तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो चीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाती है या फिर वो किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाती है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर दूसरा यूनिवर्स भी छिपा हो सकता है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमारे ही जैसे नियमों पर चलता हो, लेकिन जहाँ का समय और वास्तविकता बिल्कुल अलग हो। आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या है और क्या इसके भीतर कोई सच में दूसरा यूनिवर्स मौजूद हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल आखिर है क्या। ब्लैक होल कोई ठोस चीज़ नहीं होती। ये ब्रह्मांड का वो इलाका है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ये किसी भी रोशनी को प्रवर्तित नहीं करता। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन काल के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के दबाव में सिकुड़कर एक बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सारे नियम फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इवेंट होराइजन की। इवेंट होराइजन क्या है? ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो जगह है जहाँ से लौटना नामुमकिन है। अगर कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकती, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इवेंट होराइजन के प्यार क्या होता है, क्योंकि हम बाहर से सिर्फ इतना ही देख सकते हैं कि कुछ अंदर जा रहा है, पर उसके बाद उसका कोई निशान नहीं मिलता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ब्लैक होल के अंदर क्या है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के भीतर सिर्फ सिंगुलरिटी होती है, यानी एक ऐसा बिंदु जहां स्पेस और टाइम खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वहां स्पेस टाइम का एक नया रास्ता खुल सकता है। एक थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के अंदर का रास्ता वार्म होल बना सकता है, यानी स्पेस टाइम का सुरंग जैसा दरवाज़ा जो हमें किसी और यूनिवर्स या किसी और जगह पर पहुंचा सकता है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का गेटवे हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ब्लैक होल किसी और यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है। कई आधुनिक सिद्धांत जैसे कि मल्टीवर्स थ्योरी यही बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हो सकता है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स जन्म लेता हो। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि हमारा अपना ब्रह्मांड भी किसी और बड़े यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ हो सकता है। मतलब हम खुद किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर रह रहे हों। ये सोचने भर से ही दिमाग हिल जाता है ना। अब आती है ब्लैक होल की सबसे दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी, टाइम और ग्रेविटी का खेल। ब्लैक होल के अंदर समय का व्यवहार भी बहुत अजीब होता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, समय धीमा होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल में गिर रहा हो तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वो कभी अंदर गया ही नहीं, क्योंकि उसके लिए समय लगभग रुक जाता है। पर उस व्यक्ति के लिए समय समान रहेगा और वो कुछ ही सेकंड में सिंगुलरिटी तक पहुंच जाएगा। यानी ब्लैक होल में समय और वास्तविकता दोनों का अर्थ बदल जाता है। सवाल ये भी है कि क्या इंसान ब्लैक होल के अंदर जा सकता है। तो दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर जाने को तो कोई भी चीज़ जा सकती है, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर एक इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसके साथ क्या होगा। तो थ्योरी के अनुसार अगर ब्लैक होल छोटा है तो कोई भी वस्तु उसके अंदर जाते ही लंबी लंबी खिंच जाएगी और टुकड़ों में बढ़ जाएगी। पर अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हुआ तो अंदर का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सपाट हो सकता है और शायद कोई वस्तु या इंसान कुछ सेकंड तक जिंदा रह सके। हालांकि फ़िलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि किसी ने कभी ब्लैक होल के अंदर जाकर लौटकर रिपोर्ट नहीं दी। आज भी ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। हमारी सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी और गणित होने के बावजूद भी ब्लैक होल के अंदर की सच्चाई अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन हर नई खोज हमें उस सच्चाई के करीब ले जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम जान पाएँ कि
ब्लैक होल सिर्फ विनाश का गड्ढा नहीं है, बल्कि एक नई सृष्टि का दरवाज़ा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ब्लैक होल के अंदर दूसरा यूनिवर्स छिपा हो सकता है, या फिर वो सिर्फ एक अंधकार का अंत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय ब्रह्मांड से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।